ओम शांति। श्राद्ध के अंतिम दिन चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने श्राद्ध कर लिए हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, या श्राद्ध क्यों किया जाता है। श्राद्ध ओनली एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स लेते हैं। भले वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन हम कई बार उन्हें याद तो करते हैं। मान लो सपोज आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, क्या उन्हें आप याद नहीं करते? याद करते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी ओकेजन होता है, हम उन्हें याद करते हैं। वैसे ही ये श्राद्ध के दिन होते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और अपने पूर्वजों के लिए भोजन बनाते हैं। भले वो खाएं या नहीं खाएं, लेकिन उनकी बदौलत किसी गरीब को भोजन मिल जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में भोजन बनाते हैं और फिर गरीबों को बांट कर आते हैं उनके नाम से। तो ऐसे ही सोचें कि श्राद्ध के दिनों में जरूरी नहीं है कि हम श्राद्ध मनाएं ही। अब बिना श्राद्ध के भी अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे कल्चर में श्राद्ध नहीं मनाया जाता है या हम नहीं बना सकते हैं या ऐसी है, लेकिन आप ध्यान रखें, श्राद्ध ओनली बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना है या बड़ों को ब्लेसिंग्स के आधार पर पावरफुल बनाना है, क्योंकि वो आपको दुआएं देंगे, जहां भी होंगे दुआएं देंगे। लेकिन आप अगर मान लो सपोज आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उसे कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। तो वैसे ही श्राद्ध में भी यही चीजें की जाती हैं। आप करें या नहीं करें वो मैटर नहीं करता है, पर आप जब उनके लिए कुछ करते हैं, मान लो सपोज आपने श्राद्ध के दिनों में उनके लिए भोजन बनाया और आपने किसी गरीब व्यक्ति को खिलाया, तो गरीब व्यक्ति जो है वो कितना खुश होगा, उसका पेट भी भरपूर हो जाएगा और उसके साथ साथ वो आपको बदले में दुआएं भी देगा। तो आप ओनली ये फील करके जाएं कि वो मेरे माता पिता हैं, या जिनके निमित्त भी मैंने श्राद्ध रखा था, या मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे अनेक आत्माओं की मदद करनी है। तो आप मदद के आधार पर भी किसी को भी भोजन करा सकते हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो, और अगर आप करते हैं तो विधि पूर्वक करें, बड़े प्यार से शुद्धता से घर पर भोजन बनाएं, भगवान को स्वीकार कराएं, और उसके बाद आप जो भी आपको लगता है आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको भोजन की बहुत नीड है, तो आप उनको खिला कर आए। आप ये नहीं है आपने उनको दिया और वापिस आ गए, नहीं, बड़े प्यार से आप उनके पास बैठकर उनसे ब्लेसिंग्स लें और उन्हें खिला कर आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फटाफट से भोजन करा करके वापिस आ जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं देखते कि उन्हें दोबारा क्या चाहिए। तो आप थोड़ा सा खड़े होकर के उनको भोजन करा करके बड़े प्यार से उनके पैरों को हाथ लगा करके उनसे ब्लेसिंग्स लेकर के वापिस आ जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डरते हैं कैसे करें। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि श्राद्ध का जो भोजन है वो भगवान को स्वीकार नहीं कराया जाता है। तो आप एक चीज याद रखें, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर किसी भोजन को आप भगवान को स्वीकार कराते हैं तो वो बन जाता है प्रभु प्रसाद। तो आप सोचिए कि जब आप उस आत्मा को वो खिलाएंगे तो क्या आप उसे भोजन खिलाएंगे या प्रभु प्रसाद खिलाएंगे? पावर किसमें है ज्यादा? प्रभु प्रसाद में। तो हमने जब भोजन बनाया तो वो ओनली भोजन था। तो कई बार क्या होता है, हम किचन में भोजन बनाते हैं और डायरेक्ट छतों पे रख के आ जाते हैं। बहुत रॉन्ग है ये। आप बड़े प्यार से भोजन बनाएं और किसी अच्छी साफ सुथरी प्लेट में जो यूज ना की हो उसमें आप बड़े प्यार से उसको सजाएं और भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप जिसको भी खिलाना चाहते हैं आप उन्हें खिलाएं। बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपको लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टू मच भूखा भी है, भोजन की नीड्स भी हैं, तो आप उन्हें जाकर खिला के आए। भले एक छोटा सा बच्चा ही हो, बाल रूप हो, तो आप उसे भी खिलाकर आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो अगर आपने भी श्राद्ध नहीं किया है लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमारे कल्चर में नहीं होता है पर मैं करना चाहता हूं, तो आप इस विधि से कर सकते हैं। आप श्राद्ध नहीं, आप उसे दान पुण्य के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों को उस पालना के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने मुझे इतना दिया, इतना भरपूर किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी पालना दी, मुझे उसका रिटर्न करना है। तो मैं किसी भी गरीब को जाकर के भोजन उनके निमित्त खिलाकर आ जाऊं। तो यही माना जाएगा सच्चा श्राद्ध। ओम शांति।